Friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr.Sachin Goswami's English classes. दोस्तों आज मैं आपको जॉन कीट्स की फेमस ओड ऑन मेलनकली की समरी बताने वाला हूँ। ये जो पोएम है, जैसे कि टाइटल आप देखिए, ओड ऑन मेलनकली। मेलनकली आप जानते हैं कि शोक को कहा जाता है, दर्द को कहा जाता है। तो ये मेलनकली के ऊपर लिखी गई एक ओड है जो कि जॉन कीट्स की है। जॉन कीट्स की ओड्स आप जानते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल होती हैं और रोमांटिक एज में जॉन कीट्स को उनकी लिरिक्स और उनके ओड के लिए जाना गया है। तो और इसके साथ साथ उनकी पिक्टोरियल क्वालिटी, जो पिक्टोरियल आर्ट आपको जॉन कीट्स की पोएम्स में आपको देखने को मिलेगा विद ए अपीलिंग ऑफ सेंसुअस ब्यूटी, वो बहुत ज़्यादा एक ओवरवेलमिंग होता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ओड ऑन मेलनकली की समरी मैं आपको बताऊँगा। और जो ये पोएम है ओड ऑन मेलनकली, ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमें याद दिलाती है जॉन मिल्टन की फेमस पोएम एल पेंसोरोसो की। एल पेंसोरोसो जिस मतलब एक पेंसिव मैन और थॉटफुल मैन होता है पेंसोरोसो। और उसमें क्या है, उसमें मिल्टन जो गॉडेस ऑफ मर्थ हैं, यानी कि जो खुशी की देवी हैं, उसको अपने जीवन से विदा करके वो मेलनकली को अपने जीवन में बुलाते हैं और मेलनकली के साथ वो जीवन को व्यतीत करते हैं। मेलनकली के साथ एक प्लेजर वाली लाइफ विद मेलनकली वो व्यतीत करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जॉन कीट्स बताते हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेलनकली, कि मेलनकली के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, इस पोएम में आपको ये जानने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। दोस्तों दुख हर किसी के जीवन का पार्ट होता है। जीवन से उदासी हमारी जाती नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि सुख और दुख जीवन का पार्ट होता है, दोनों ही चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब ये उदासी आती है तो हमें बिल्कुल तोड़ देती है, ऐसा कर देती है कि जैसे मानो कुछ भी जीवन में ना बचा हो, इस प्रकार से लगता है। लेकिन जॉन कीट्स ये कहते हैं कि उदासी का भी आनंद लिया जा सकता है। वो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपने बुरे दिनों को भी खुशी से खुशी काट गया तो उससे बड़ा कोई सिकंदर नहीं हो सकता। वही बात जॉन कीट्स कहते हैं कि उदासी का भी इंसान आनंद ले सकता है। और वो क्या फील कर सकता है, वो प्लेजर इन पेन फील कर सकता है, कि दर्द में भी खुशी महसूस कर सकता है। तो दोस्तों वो जॉन कीट्स कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो है वो उदासी का भी आनंद लेना चाहता है तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। अब वो एक चीज़ कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दुखों से अपने जीवन को भर लेते हैं, दुख से पूरा मन, पूरा दिल, पूरा अपनी अंतरात्मा को दुख से भर लेते हैं। और ऐसी सिचुएशन में वो सजीव होते हुए भी निर्जीव के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं और जो उदासी का अपना आनंद है उसको वो खो बैठते हैं। क्योंकि अगर जो आप डिजेक्शन को डिजेक्शन के रूप में ही लेंगे, पेन को पेन के रूप में ही लेंगे, तो फिर आप जो है वो आनंद जो है वो खो देंगे। तो प्लेजर इन पेन, वो कीट्स का मैसेज मेन यही है कि जो मधुरता है, जो एक आनंद है, उसको लेकर देखो, उस आनंद को फील करो। और वो जो आनंद होता है ना, वो बड़ा स्वीट होता है, बड़ा मीठा दर्द होता है। दोस्तों वो आपने गाना सुना होगा कि प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ऐसे ही उदासी का भी दर्द होता है और उदासी का जो दर्द है वो भी बड़ा मीठा होता है जॉन कीट्स के द्वारा। जॉन कीट्स ये कहते हैं कि जो उदासी है वो हमें क्या देती है, एक अजीब सी मिठास देती है, एक अजीब सी मिठास देती है। वो मिठास जो कि जीवन को खुशी से भर जाती है, ऐसी मिठास हमें उदासी से मिलती है, ऐसा वो इस पोएम में कहते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, किस चीज़ को काटने के लिए, उदासी को काटने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अपने आप को नुकसान पहुंचाना, इस तरह का मतलब जो कार्य करना अच्छा नहीं होता और इस तरह से आप उदासी में आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर उदासी होती है तो किस तरह की उदासी होती है, जॉन कीट्स कैसी उदासी की बात करते हैं। जॉन कीट्स कहते हैं कि उदासी तो ऐसी होती है जैसे मानो बादलों से बरसती हुई प्यारी सी बूंदें। जब बादलों से बूंदें बरसती हैं तो वो उस रूप में उदासी की तुलना करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर जो बरसती हुई बूंदें हैं उनकी तुलना खुशी से की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो जॉन कीट्स हैं वो उनकी तुलना उदासी से कर देते हैं कि उदासी तो ऐसी लगती है जैसे कि मानो जो बादल है, बादलों से बरसती हुई जो बूंदें हों। और जब बादलें
बादलों से जो बूंदें बरसती हैं तो वो क्या करती हैं, जो मुरझाए हुए फूल होते हैं उनमें जान डाल देती हैं। मुरझाए हुए फूलों में जान डालने का काम कौन करता है, बादलों से बरसती हुई बूंदें करती हैं। और इस तरह से जो प्रकृति है उसकी जो सौंदर्यता है वो बनी रहती है। तो उदासी भी बिल्कुल वही काम करती है, जैसे कि बादलों से बरसती हुई बूंदें फूलों पर बरसकर उनमें जान डाल देती हैं और प्रकृति को हरा भरा कर देती हैं, उसी प्रकार से उदासी भी काम करती है। उदासी क्या करती है, उदासी जो हमारे जीवन के सुखी वाले विचार हैं, सुख देने वाले जो विचार होते हैं हमारे जीवन के, उनके ऊपर एक छोटी सी परत सी बिछा देती है, या फिर यूं कह लो कि उनके ऊपर एक चादर सी बिछा देती है जो उदासी होती है। लेकिन उस चादर को वो ढकती नहीं है, चादर को ढकती नहीं है, चादर बिछा देती है। क्योंकि वो आपने सुना होगा, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि भाई अगर सर्दियां आती हैं तो क्या बसंत पीछे रह जाएगा, बुरे दिन आते हैं तो क्या अच्छे दिन पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, अच्छे दिन भी आएंगे, ये तो जीवन का हिस्सा है। जो जीवन हमें भगवान ने दिया है, हर तरह से दिया है, हमें उसे हर तरह से उसका आनंद लेना चाहिए, हमें एंजॉय करना चाहिए। और अगर हम अपनी विपरीत परिस्थिति वाले दिन में भी हमने अपने आप को थोड़ा सा संयम में रखा और खुशी खुशी हमने अपने उन दिनों को बिता दिया, तो हमसे बढ़कर कौन हो सकता है। फिर तो ये मानिए कि खुशी के शहंशाह हैं आप। तो ऐसी सिचुएशन में वो ये कहते हैं, जो खुशी आती है वो उसी प्रकार से, जो ये उदासी आती है वो उसी प्रकार से आती है जैसे बादलों से बरसती हुई बूंदें होती हैं। और उदासी हमारे सुख वाले विचारों को क्या करती है, उनके ऊपर एक हल्का सा आवरण डाल देती है, लेकिन उसको ढकती नहीं है। अब कीट्स के हिसाब से जो उदासी है, जो मेलनकली है, अगर मेलनकली का आपको वास्तव में आनंद लेना है, मेलनकली का एग्जैक्ट वो जानना है कि वास्तव में मेलनकली होती क्या है, मेलनकली को फील करना है, और उस मेलनकली में आप प्लेजर को फील करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है प्लेजर। अगर जो आपको दर्द में भी खुशी चाहिए, दर्द में राहत चाहिए, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मूव लगाएं। जॉन कीट्स ये कहते हैं कि अगर आपको दर्द में राहत चाहिए तो 4 काम आप कर लीजिए। ये 4 काम ऐसे हैं, इन 4 काम को करके आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कब? मेलनकली में भी। सोचो दोस्तों, क्या मेलनकली में इतना अच्छा लग सकता है? लेकिन लगेगा अगर जो आप ये 4 काम कर लेते हैं। अब ये 4 काम क्या हैं, तो इसको जॉन कीट्स बताते हैं कि पहला काम क्या। पहला काम वो ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर जो आप सुबह के समय गुलाब के फूल देख लें, जो सुबह के समय गुलाब के फूल देखें और उनको निहारें, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपका मन दुखी है, आप उदास हैं तो प्रकृति में या फिर घर में ही कहीं आपने गुलाब बो रखे हो, तो गुलाब के फूलों के पास आप चले जाइए और उन गुलाबों को निहारिए अपनी प्यारी सी आंखों से, तो आपको खुशी मिलेगी, आपको एक सांत्वना मिलेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा उस मेलनकली में भी। तो पहला काम तो वो कहते हैं कि ये कर लेना चाहिए। अगर दिल दुखी है तो गुलाब के फूलों को देख लेना चाहिए, क्योंकि गुलाब प्रेम का प्रतीक है, गुलाब तेज का प्रतीक है। तो उस फूल को देखकर मन को मेलनकली में भी एक सुखद अनुभूति वाला एहसास होगा। इसके बाद वो दूसरा काम क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं कि अगर मन दुखी है आपका, तो आपको क्या करना है, जो रेत के कणों पर इंद्रधनुष की चादर सी बिछ जाती है, उस दृश्य को देख लीजिए। रेत पर भी जब इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि मरुस्थल पर इंद्रधनुष आ गया, और मरुस्थल पर यानी कि आपका जो दिल, जो दुखी दिल है, उस दिल पर इंद्रधनुष छप गया है। और आपको उस समय खुशी होगी कि मतलब कि जो रेगिस्तान है वो भी खुशी से झूमता है। किसके साथ? इंद्रधनुष के साथ। उस दृश्य को देखकर आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये दूसरा दृश्य है, इसको आप अपने मेलनकली वाले मूड में देख लेंगे तो आपका मन जो है बहुत ज्यादा खुशी से भर जाएगा। इसके बाद दोस्तों थर्ड पार्ट में वो क्या कहते हैं, थर्ड ये कहते हैं कि तीसरा दृश्य है, अगर मन दुखी है तो जो फ्लावर्स ऑफ पियोनी है, पियोनी का जो फ्लावर्स है, जो कि खुद तेज का प्रतीक है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट का प्रतीक है, आप पियोनी के फ्लावर को देखें। आप पियोनी का फ्लावर को देखेंगे तो मन में खुशी होगी और उस मेलनकली वाले मूड को वो सरपास कर जाएगी, और मेलनकली वाला मूड भी जो है आपका जो है उस पियोनी के फूल को देखकर खिल उठेगा। इसके बाद फिर वो बताते हैं कि फोर्थ एंड द लास्ट सीन, चौथा और आखिरी दृश्य क्या है। यह दृश्य वो है जो आपको आपके दर्द में भी खुशी का एहसास दिलाएगा। आपके दर्द में भी आपके जो होठ हैं वो मुस्कुराते हुए प्रतीत होंगे, और उस समय दर्द जो है वो कहीं छूमंतर सा होता हुआ भागता सा प्रतीत होगा। तो ये चौथा दृश्य क्या है दोस्तों, ये चौथा दृश्य है कि अगर आपकी प्रेमिका
अगर प्रेमिका गुस्से में है, अगर प्रेमिका बहुत गुस्से में है तो उस समय आप अपनी गुस्से वाली प्रेमिका को जरा निहारें, प्यार से निहारें और उसको टकटकी लगा कर देखें तो वो गुस्से में इतनी सुंदर लगेगी जैसे मानो कि कोई अप्सरा हो। तो वो प्रेमिका जो गुस्से में है और गुस्से वाली प्रेमिका को आप प्यार से देखें जरा, और जब आप उसको अपनी प्यार भरी नजरों से देखेंगे तो वो प्रेमिका आपको बहुत सुंदर लगेगी और हो सकता है उसका गुस्सा भी शांत हो जाए। तो ये बात बताते हैं दोस्तों कि मेलनकली तो क्षणभंगुर होती है और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस मेलनकली को हम कैसे दूर करते हैं। तो कुल मिलाकर मेलनकली वाले पार्ट का भी आप आनंद लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए। भगवान ने हमें जब ये जीवन दिया है, जीवन के अलग अलग रूप दिए हैं, तो हमें उन सभी रूपों का आनंद लेना चाहिए, उन सभी रूपों को एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी समरी ओड ऑन मेलनकली की, जो कि जॉन कीट्स की लिखी हुई थी एंड नरेटेड बाय डॉक्टर सचिन गोस्वामी। दोस्तों अगर आपको यह समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, अगर जो आप हमारी यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर या फिर एडिट कॉलेज की जो वैकेंसीज निकली हैं उसके कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई जस्ट रिपीटेड 9756055255। इसके साथ साथ अगर जो आपको यूपी टीजीटी या पीजीटी के जो पेड नोट्स हैं वो चाहिए तो भी आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पर वो नोट्स डिस्पैच किए जाएंगे दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जो आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर ही लें। और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को और फेसबुक पेज को भी जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही साथ मैंने अपनी डेमो क्लासेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।